बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मैं हूँ जी मोहम्मद मज़हर इकबाल चट्ठा एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चट्ठा लॉ एसोसिएट्स। जैसा कि आपके इल्म है कि मैं सरकारी मुलाजमीन के कवानीन उन्हें एजुकेट करने की कोशिश करता हूँ। तो पिछले दिनों मैंने एक व्लॉग रिकॉर्ड करवाया था कॉन्ट्रैक्चुअल मुलाजमीन की पेंशन की बाबत, कि उनकी पेंशन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड उसमें शुमार करके बनाई जाएगी। तो इसकी बाबत फिर बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवालात पूछे मेरे व्हाट्सएप पे और मुझे फ़ोन करके। तो मैंने सोचा कि मैं फ़र्दन उसका जवाब देने के बजाय मैं उसे केस लॉ के थ्रू और रेफरेंस के थ्रू ये बात समझाने की कोशिश करता हूँ। तो चलते हैं केस लॉ की तरफ और इस मामले को सुलझाने की तरफ। तो इससे कबल आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसके बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको दोबारा हमसे मुलाकात में आसानी हो। और अगर ये मेरी काविश आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और कानूनी नुकात और कानूनी मामलात और कानूनी मसाइल जो सर्विस मैटर के मुतल्लिक हों उनसे जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए। तो चलते हैं मामले की तरफ। मामला ये था कि मैंने उस पिछले व्लॉग में ये कहा था कि सरकारी मुलाजमीन के जो कॉन्ट्रैक्ट का जो पीरियड है जो उसने शुरू में कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड गुजारा है और उसके बाद वो रेगुलर हो गया है और उसके बाद जब उसकी पेंशन का मौका आया है तो वो पेंशन में उसको मिनहा कर दिया जाएगा या उसको पेंशन में शामिल किया जाएगा। तो मैंने एक केस लॉ के ज़रिए एक केस लॉ का रेफरेंस देते हुए आपको बताया था कि वो पीरियड शुमार होगा। लेकिन फिर कई दोस्तों का जो है इसमें फिर दोबारा मुझे जब मेरे व्हाट्सएप पे या दीगर ज़राए से मुझसे रब्ता करके पूछा गया तो फिर उनके लिए ये ज़रूरी हो गया कि मैं उनको बड़ी वज़ाहत से बताऊँ। असल में बात ये है कि जो फैसला है वो ये है कि आपका कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड बिल्कुल उसमें शुमार होगा। लेकिन जो सर्विस रूल्स हैं उसके मुताबिक सर्विस जो कम अज़ कम है वो 10 ईयर जो है वो करार दी गई है कि कम अज़ कम उसको 10 ईयर जो है सर्विस उसकी रेगुलर सर्विस होनी चाहिए, तो फिर ही वो पेंशन का हकदार होता है। तो एक शख्स जो है वो अगर 5 साल उसकी सर्विस है और उसके बाद 5 साल उसने रेगुलर सर्विस के दौर पे गुजारे हैं तो वो फिर समझता है कि मेरी 10 साल सर्विस हो गई है, लिहाजा मेरा कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड उसमें शामिल होगा। ऐसा नहीं है। आपको 10 साल जो सर्विस रेगुलर सर्विस है वो पूरी करना होगी और अगर वो 10 साल सर्विस आप पूरी कर लेते हैं और 10 साल सर्विस आप मैच्योर कर लेते हैं तो उसके बाद आपको फिर अगर आपने इसके अलावा 5 साल पीरियड जो है कॉन्ट्रैक्चुअल अगर गुजारा हुआ है तो वो भी इसमें शामिल होगा। तो ये केस लॉ है, ये रेफरेंस के तौर पे मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। ये नोट कर लें, ये केस लॉ है जी 2002 PLC CS 202 पेज है। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। तो ऑनरेबल जस्टिस जनाब गुलजार अहमद और जनाब जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस इजाजुल हसन और सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी, ये 3 जजेस पर मुश्तमिल ये एक बेंच था जिसने ये फैसला दिया। और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो थी उसने एक्चुअल अपील की थी सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ कि हाई कोर्ट ने ये करार दिया है कि इसका कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड जो है वो शामिल किया जाए। तो इसमें फिर अदालत ने जो है वजाहत की कि ये जो इसका कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज़ का जो इसका सेक्शन है अपना आर्टिकल 371A कॉन्ट्रैक्चुअल मुलाजमीन जो है उनके रेगुलराइज सर्विस करने और पेंशन के मुतल्लिक जो कंडीशंस एंड क्वालिफाइंग सर्विस आर्टिकल 371 ऑफ सिविल सर्विस रेगुलेशन यानी CSR यानी सिविल सर्विस रेगुलेशंस डिड नॉट अलाउ गवर्नमेंट सर्वेंट्स रिगार्डिंग टेम्परेरी सर्विस in a temporary establishment for more than 5 years
to be entitled for grant of pension. Rather, such a period could be uh, counted towards calculation of pension only if otherwise entitled to pension by meaning by meeting the criteria of qualifying service, where the service of a contractual employee were converted into regular employment. The period spent in contractual employment subject to a minimum of 5 years could be included in calculating pensionary benefits, but only and only in a situation where the employee was otherwise entitled eligible to service pension subject to having rendered qualifying service 10 years in permanent employment. ये उम्मीद है कि बात आपको समझ आ गई होगी कि कम से कम उसके जो इंक्लूड हो सकता है पीरियड, अगर वो 5 साल है, 5 साल से ज़्यादा पीरियड जो है इसमें इंक्लूड नहीं होगा। यानी एक जो कॉन्ट्रैक्ट पे मुलाजिम है वो अगर 15 साल 20 साल कॉन्ट्रैक्ट पे रहा है तो फिर उसका ये 15 और 20 साल उसमें शामिल नहीं होंगे। कम से कम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसके 5 साल उसमें शामिल हो सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि इसमें ये दूसरी कंडीशन जो लगाई गई है इसके इस्लाह में कि वो कम से कम 10 साल जो है परमानेंट सर्विस वो क्वालिफाई कर चुका हो, तो फिर उसकी जो पेंशन है उसमें यानी 10 ईयर वो और 5 ईयर जो है ये डाल के 15 साल की उसको पेंशनरी बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो उम्मीद है कि इसमें आपको ये फार्मूला जो है वो समझ आ गया होगा। कंट्रेक्चुअल मुलाजमत जो है उसमें शामिल होनी है कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 5 ईयर्स, और उसकी परमानेंट मुलाजमत जो है वो कम से कम होनी चाहिए 10 साल, तो फिर जाके उसको पेंशन बेनिफिट्स में ये पीरियड शुमार होगा। तो ये मेरी काविश अगर आपको पसंद आई इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं इंशाल्लाह आपके लिए इसी तरह के कानूनी नुकात पर मुश्तमिल और इसी तरह के सर्विस मैटर से मुतल्लिक वीलॉग्स लेकर हाजिर खिदमत होता रहूँगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपका और मेरा निगहबान हो। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।